जय जिनेंद्र। नमोकार मंत्र सेल्फ हीलिंग वीडियो सीरीज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। अभी तक हमने देखा ध्यान की पूर्व तैयारी कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे एक्चुअल ध्यान के बारे में। ध्यान यानी क्या? ध्यान यानी मन की एकाग्रता। आप ध्यान कहिए, मेडिटेशन कहिए, ये सब किस लिए करते हैं कि मन को एकाग्र करना है। तो कभी कभी हम एक्सटर्नल चीज़ों का भी सहारा लेते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से ध्यान करते हैं। कोई बिंदु पे मन एकाग्र करता है, कोई दीपक की ज्योति पे मन एकाग्र करता है, कोई सांसों पे मन एकाग्र करता है। किसी भी तरह से आप ध्यान कीजिए, लेकिन उससे आपको लाभ ही लाभ होते हैं। अब हम जो ध्यान करने जा रहे हैं वहाँ ध्यान हम चेतना केंद्रों पे करेंगे। तो चेतना केंद्रों पे अलग अलग रंगों में अलग अलग बीजाक्षरों के द्वारा हम ध्यान करेंगे। तो चेतना केंद्र पे, जिसे हम आम लैंग्वेज में चक्र भी कहते हैं, तो ये चक्रों पे ध्यान, सप्त चक्रों पे ध्यान करने वाले हैं। चेतना केंद्र पे ही ध्यान क्यों करना है? क्या है ये चेतना केंद्र? तो हमारा जो शरीर है वो एकाध विद्युत गृह की भांति होता है, और जो चेतना केंद्र है माने स्विच। हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी आती है, लेकिन अगर हमें फैन शुरू करना है, लाइट शुरू करने हैं, तो हमको वो स्विच बटन दबा के लाइट शुरू करने पड़ते हैं। वैसे ही जब हम कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होते हैं तो ये ऊर्जा हमारे चेतना केंद्रों में आती है। जब तक हम वो चेतना केंद्र एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक वो ऊर्जा हमें नहीं मिलती। जब वह ऊर्जा सहस्त्रार चक्र से, तो ये जो चक्र है उसे सहस्त्रार चक्र कहते हैं, या संस्कृत में सहस्त्र दल पद्म चक्र कहते हैं। ये जो चक्र है वो शरीर के बाहर माना जाता है। तो जहाँ हमारे बाल खत्म होते हैं और जहाँ आभामंडल शुरू हो जाता है, चेतना केंद्र को ही आम भाषा में चक्र कहते हैं। ये सप्त चक्र मेन माने जाते हैं। हमारे शरीर में ऐसे 19 चेतना केंद्र होते हैं। उसमें से 7 बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसमें से भी नीचे के 2 जो चक्र है वो शारीरिक स्तर के माने जाते हैं, शारीरिक लेवल माना जाता है उन्हें। और ऊपर के जो 5 चक्र है उन्हें आध्यात्मिक चक्र माना जाता है। तो ये जो आध्यात्मिक चक्र है, सिर्फ उन्हीं में हम नमोकार मंत्र का ध्यान करेंगे। बाकी नीचे के 2 चक्रों में हम नमोकार मंत्र का ध्यान नहीं करते। तो ये सप्त चक्र कंसेप्ट क्या है? तो ये सप्त चक्र है वो शरीर के मुख्यत्वे 7 चक्र माने जाते हैं। उसमें से सबसे पहला चक्र है वो है सहस्त्रार चक्र। इसे संस्कृत में सहस्त्र दल पद्म चक्र कहा जाता है। ये यहाँ पे होता है अपने सर पे। तो छोटे बच्चों को हम जब बोलते हैं ना, उसकी तालू भरी नहीं है, यहाँ थोड़ा सा एक सॉफ्ट चीज़ होती है, तो वो सहस्त्रार चक्र या सहस्त्र दल पद्म चक्र या कमल चक्र, लोटस चक्र, कुछ भी कहे, अंग्रेजी में इसको क्राउन चक्र कहा जाता है। तो ये जो चक्र है इसमें से ही ऊर्जा अंदर आती है। तो दिस चक्र एक्ट्स एज अ एंटेना। तो ये चक्र हमारे शरीर की एंटेना है। वहाँ से जैसे चक्र खुलेगा वैसे वो ऊर्जा अंदर आती है। तो चक्र कितना खुलेगा, हम कैसे उसको खोल सकते हैं? तो आपकी जो श्रद्धा है, भक्ति है, आपकी जो बिलीफ सिस्टम है, उसके हिसाब से ये चक्र खुलता है। तो जितनी आपकी श्रद्धा ज़्यादा है, जितनी आपकी भक्ति ज़्यादा है, जितने आपके मन की एकाग्रता ज़्यादा है, उतना ये चक्र ज़्यादा खुलेगा, उतनी ज़्यादा पैमाने पे हमें एनर्जी या ऊर्जा मिलेगी। दूसरा जो चक्र है वो आज्ञा चक्र, भ्रू मध्य में आता है। आज्ञा चक्र या चेतना केंद्र के भाषा में उसको ज्ञान केंद्र कहते हैं। जो सहस्त्रार चक्र था उसे दर्शन केंद्र कहते हैं। तो ये आज्ञा चक्र है, ये पीनल और पिट्यूटरी 2 जो ग्लैंड्स होते हैं उनको बैलेंस करता है। तो ये आज्ञा चक्र एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है ये विशुद्ध चक्र। ये विशुद्ध चक्र जो है वो थायराइड बैलेंस करता है। उसके बाद आता है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र जो है
वो थाइमस ग्लैंड बैलेंस करता है। उसके बाद आता है मणिपुर चक्र, ये नाभि में स्थित होता है और ये नाभि स्थित चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। इट इज़ कॉल्ड एज अ सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी। तो ये हमारे पेट में जितने भी सिक्रीशन है, एब्डोमेन में जितने भी सिक्रीशन होते हैं, उनको बैलेंस करता है। नाभि के 3 उंगली नीचे जो आता है उसे कहते हैं स्वादिष्ठान चक्र। ये स्वादिष्ठान चक्र स्त्रियों में बहुत मायने रखता है। उनके सभी जो पीरियड्स के प्रॉब्लम हैं वो बैलेंस करता है। या सुप्रारीनल ग्लैंड्स, यानी किडनी के ऊपर जो छोटे छोटे जो 2 ग्लैंड होते हैं, उसमें से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उसे बैलेंस करता है। उसके नीचे आता है, उसे कहते हैं मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र ये सेक्स हार्मोन्स बैलेंस करता है। तो ये अगर हमारे सभी हार्मोन्स, हार्मोनल सिक्रीशंस बैलेंस रहेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। तो ये हमने जाना सप्त चक्रों के बारे में। तो सप्त चक्रों से हम हार्मोनल बैलेंस कर सकते हैं। तो अभी जब हम नमोकार मंत्र सेल्फ हीलिंग सीखेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ध्यान को दिया है। तो ये चेतना केंद्रों पे ऊपर के 5 चक्रों में रंगों के साथ और बीजाक्षरों के साथ हम ध्यान करेंगे। क्यों करना है ये ध्यान? तो जो एनर्जी आती है सहस्त्रार चक्र से या सहस्त्रदल पद्म चक्र से, जो एनर्जी हमारे अंदर आती है, वो एक झटके के भांति ये स्विच को एक्टिवेट करती है, सभी चेतना केंद्रों को एक्टिवेट करती है। और जैसे जैसे ये चेतना केंद्र एक्टिवेट हो जाएंगे, वैसे वैसे हमारे हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे। तो आगे जाके हम देखेंगे कि नमोकार मंत्र के रंग सहित बीजाक्षरों के साथ ध्यान करने से हमें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। धन्यवाद।